तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैटाकोलामाइंस की कैटाबोलिज्म। तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में हमने देख ही लिया था कैटाबोलिज्म क्या होता है प्लस इसकी बायोसिंथेसिस के बारे में। तो गाइस अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो गाइस हम पहले बात करते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी सिंथेसिस कैसी होती है प्लस रिलीज कैसे होता है। जैसे देखो हमने यहाँ तक देख लिया था जो अपने टायरोसिन होते हैं वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं। देन टायरोसिन जाते हैं अपने न्यूरॉन्स में। देन न्यूरॉन्स में क्या करते हैं, जो टायरोसिन से बनता है हमारा डोपा, डोपा से हमारा बनता है डोपामीन, देन डोपामीन से हमारा बनता है नोरएपिनेफ्रिन। ये कैसे बनते हैं हमने देख ही लिया था प्रीवियस लेक्चर में। जैसे देखो हमारा बनता है पहले टेरोसिन, ठीक है। टेरोसिन अपना कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। देन टेरोसिन से हम बनाते हैं डोपा, देन डोपा से बनाते हैं डोपामीन, देन डोपामीन से हम बनाते हैं नोरएपिनेफ्रिन, देन नोरएपिनेफ्रिन से हम बनाते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है। जैसे देखो हमने भी यहाँ डिस्कस किया ही था, ठीक है। देन हम बनाते हैं डोपामिन, डोपामिन से हम क्या बनाते हैं नोरएपिनेफ्रिन, और नोरएपिनेफ्रिन अपना होता है वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल क्या करते हैं, इसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। देन हम बनाते हैं नोरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन होता है हमारा अड्रीनल मेडुला में होता है, जो कि हमारा कहाँ पे होता है, किडनी के नीचे होता है। देन क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ से रिलीज होके जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर है इनके साथ बाइंड करके जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उसे दे देते हैं। तो गाइस एक्शन देने के बाद क्या होगा, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसको बाहर निकलना भी जरूरी होगा, ठीक है। जैसे आप सपोज मान लो हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, ड्रग है अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के बाद उसको बाहर निकलना जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में रह जाएगा तो हमारी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। जैसे देखो हमारे कौन कौन से थे न्यूरोट्रांसमीटर, ये डोपामिन थे, ये अपने तो न्यूरॉन में होते थे, ठीक है। बट जो अपने रिसेप्टर कौन बाइंड होते थे, नोरएपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन है ये रिसेप्टर बाइंड करके जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो दे देते थे। तो सपोज मान लो हम क्या करते हैं, जो अपने एपिनेफ्रिन है और जो अपना नोरएपिनेफ्रिन है इनका जो स्ट्रक्चर है ना चेंज कर देते हैं। चेंज करने से क्या होगा, जैसे देखो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज मान लो हमारे पास क्या है, ये रिसेप्टर है, ठीक है। ये क्या है, अपने पास न्यूरोट्रांसमीटर है एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन का, ठीक है। क्या करते हैं, जो रिसेप्टर है और जो ये बैंड करके जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देते हैं। देन एक्शन देने के बाद क्या करते हैं, सोच मान लो ना हमने इसकी जगह कोई और दे दिया है, ठीक है, हमने कोई और ड्रग दे दिया है, कुछ दे दिया है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर है ना हमने चेंज कर दिया है। देन स्ट्रक्चर चेंज करेंगे देन क्या होगा, ये अपना बाइंड नहीं करेंगे और जो अपना इजिली अपना बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी कैटाबोलिज्म करते हैं। तो गाइस हम पहले बात कर लेते हैं कैटाबोलिज्म होता क्या है। ये वर्ड आया है अपने मेटाबोलिज्म से। तो गाइस मेटाबोलिज्म के अंदर ना अपने पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है अपना कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म क्या होता है, जैसे देखो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होंगे ना, जो अपने छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होके मिलकर एक बड़ा मोलिक्यूल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। अगर कैटाबोलिज्म में क्या होता है, कोई बड़ा मोलिक्यूल है वो अपना ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके अपना एक बड़ा छोटा छोटा मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इसे हम जो कैटाबोलिज्म करते हैं ना किससे करते हैं, कैटाकोलामाइंस का, ठीक है, किसे करते हैं, कैटाकोलामाइंस से करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कैटाकोलामाइंस को, या हम बोल सकते हैं टर्मिनेट करते हैं उसे कैटाबोलिज्म के एक्शन को। तो इसकी कैटाबोलिज्म है ना एंजाइम की हेल्प से करते हैं, ठीक है। दो एंजाइम्स होते हैं अपने पास, एक होता है माओ, एक है कॉम्ट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके एंजाइम्स है माओ और कॉम्ट। तो गाइस माओ में क्या होता है, जो माओ की फुल फॉर्म होती है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। इसमें क्या होता है, डी अमाइनेशन होता है। डी मीन्स क्या होता है, कोई चीज को रिमूव करना या डिलीट करना। इसमें हम क्या करेंगे, जो अपना अमाइन ग्रुप को ना हम रिमूव करेंगे। देन कॉम्ट में क्या हमकी फुल फॉर्म होती है कटोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफेरेज। इसमें क्या करेंगे, हम मिथाइलेशन करेंगे, जो अपने मिथाइल ग्रुप होंगे ना उसका एडिशन करेंगे। तो माओ में क्या करते हैं, डी अमाइनेशन करते हैं, कॉम्ट में क्या करते हैं, मिथाइलेशन करते हैं। तो गाइस कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर थे जिसके करते जो रिसेप्टर साथ बाइंड करके जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते थे अपने थे, एक नोरएपिनेफ्रिन थे, एक एपिनेफ्रिन थे। तो इनसे हम क्या कराएंगे, जो अपने एंजाइम्स होंगे ना, तो इनसे हम क्या करेंगे, जो अपने एंजाइम्स होंगे रिएक्ट करवाएंगे। जैसे देखो अपने क्या है, नोरएपिनेफ्रिन से हम जो एंजाइम लगाते हैं कॉम्ट, तो कॉम्ट में क्या होता है, अपना मिथाइलेशन होता है ना। तो क्या होगा, जो अपने मिथाइल ग्रुप का एडिशन होगा, तो अपने पास सेम कंपाउंड यही था, ठीक है, सेम कंपाउंड यही है। क्या करेंगे, जो ये वाले पोजीशन पे ना जो अपना एच होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CH3 का एडिशन हो जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा नोरमिटानेफ्रिन, ठीक है। इसी तरह जो अपना एपिनेफ्रिन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अपना कॉम्ट होता है, ठीक है। तो कॉम्ट में क्या करते हैं, हम मिथाइलेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, इसी पोजीशन पे क्या होगा, ये वाले पे यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और CH3 का एडिशन हो जाएगा, तो सेम कंपाउंड अपने पास आ जाएगा मिथानेफ्रिन, ठीक है। यहाँ पर नोर आ गया था बट यहाँ पे आ गया मिथानेफ्रिन, ठीक है, बाकी सेम ही है।
तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो अपना नॉरएपिनेफ्रिन होता है, ठीक है, ये कर रहा है माओ, ठीक है। माओ अपना कौन सा एंजाइम्स होते हैं जो डीअमाइनेशन करते हैं, ठीक है। जब क्या करेंगे, जो अमाइन ग्रुप होगा ना उसका रिमूव करेंगे, जो अपना NH2 है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या होगा, सेम कंपाउंड था, ठीक है, बाकी सेम कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो CH2 है, ठीक है, यहाँ पर जो H था एक रिमूव हो गया और LD हटा के ज्वाइन हो गया, तो हमारे पास कंपाउंड आ गया 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड, ठीक है, सिंपल ये आ गया। देन क्या करते हैं, जो देन हमारे पास नॉरमिथानेफ्रिन होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दोबारा एंजाइम्स लगाते हैं MO वाला, ठीक है। तो माओ वाला एंजाइम्स कौन सा होता है, जो अपना डीअमाइनेशन करता है, ठीक है। क्या करेंगे, जो अपना NH2 ग्रुप होगा ना यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जैसे देखो सेम कंपाउंड यही है, ठीक है। क्या कर दिया हमने, एल्डिहाइड, जो अपना CH2 है, ठीक है, ये अपना H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और अपना एल्डिहाइड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये जो पूरा ग्रुप है अपना रिमूव हो गया और यहाँ पे एल्डिहाइड आके ज्वाइन हो गया, तो हमारे पास कंपाउंड बन गया अपना 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। इसी तरह जो अपना ये वाला है मिथानेफ्रिन वाला, इसमें क्या करते हैं, सेम यही करते हैं, माओ का एंजाइम लगाते हैं और हमारे पास क्या होता है, ये कंपाउंड है ना, अपना क्या आ जाएगा, ये अपना रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एल्डिहाइड आके ज्वाइन हो जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल ग्लाइकोएल्डिहाइड। तो वैसे ये क्या होता है, अपना इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारे कौन से थे, एक्टिव फॉर्म में थे, ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होंगे, क्योंकि जो इनएक्टिव फॉर्म में तभी होंगे ना जब हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जो ड्रग हम लेते थे तो पहले हमारे कौन से थे, एक्टिव फॉर्म में होते थे, देन ड्रग लेने के बाद जो हमारे शरीर से बाहर निकलता था तो अपना इनएक्टिव में होता था ना। इसी तरह क्या होंगे, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर है अपने एक्टिव फॉर्म में थे, जो अपना कंपाउंड ये बना है अपना इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो अपना इजीली बाहर निकल जाएगा। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइस जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।